का तीसरा दिन है। आज हमने सरकार के खिलाफ ओपी धनखड़ कृषि मंत्री का हम पुतला फूंक रहे हैं ताकि हरियाणा सरकार तक हमारी आवाज़ जा सके। और साथियों, हमें पिछले दिनों बीजेपी का एक नेता आकर के इसी धरने को उठवाया था और ये कहा था कि आप यहाँ से उठ जाइए और मैं मुख्यमंत्री से बात करा करके आपका मुआवजा दिलाऊंगा। साथियों, बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट सरसा की 2017 की जो फसल ख़राब हो गई थी उसमें हमारे नरमे और कपास की फसल तबाह हो गई थी। साथियों, 240 गांवों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन 77 गांव आज अब भी बाकी हैं डिस्ट्रिक्ट सरसा के जो बिना मुआवजे के हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है सरकार से कि 77 गांवों का मुआवजा जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। और जब तक सरकार रिलीज़ नहीं करती, इसी प्रकार से हम जो है यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। तो हम तो सरकार से ये, परमात्मा से ये भी आस करते हैं कि ऐसे आदमियों को शुद्ध बुद्धि दे और ये किसान की बात को सुने। इस्तीफा देकर बैठने की बात हाँ जी, पवन जी बेनीवाल की वो तो साथियों हम इस्तीफा नहीं मांगते, लेकिन हम तो अपने वैचारिक रूप से कहते हैं। उन्होंने कहा तो यहाँ तक था कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, लेकिन साथियों हम उनको भूख हड़ताल पर भी बैठाने को तैयार नहीं। हम तो कहते हैं हमारी मांगे मनवा दो, हमारे किसान का मुआवजा दिला दो, चाहे किसी प्रकार से दिला दो, चाहे किसी तरीके से दिला दो। हम तो आपके वायदे के मुताबिक भी 20 दिन टपा करके फिर धरने पर बैठे हैं। हमने 20 दिन इस सरकार का इंतज़ार किया। कोई आदमी ये कह दे कि लाख लपेट में कोई धरना लगाया, हमारा किसी से लाख लपेट नहीं है। आज भी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई साथी आकर के बातचीत कर सकता है, लेकिन उस प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। पिछली दफे हमें मीठी गोली दे दी गई, अब बार इसकी बार हम मीठी गोली लेने वाले नहीं हैं। अब 3 दिन धरने को हो गए, कितने कोई सरकार का कोई नुमाइंदा? सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। सरकार की तरफ से बातचीत का कोई अभी हमारे पास नहीं आया है और हम जो है इसी तरीके से बैठे हैं। आ जाएगा, अगर उनको ज़रूरत है उतनी हमारे को ज़रूरत है, उतनी उनको भी ज़रूरत है। साथियों, अगर सरकार नहीं आएगी तो फिर हम डटने वाले नहीं हैं। हम दूसरे तजर्बे से भी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों, प्रजातंत्र प्रणाली में एक वोट का भी अधिकार है। वोट की चोट से भी मारेंगे, ये बात भी सोच लें कि वोट की चोट से नहीं मारेंगे, ये गलत बात है। लेकिन साथियों, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये भी चोट हम मारने को तैयार बैठे। लेकिन एक बात फिर भी हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लाग लपेट नहीं है, किसी पार्टी से विरोध नहीं है, किसी से लगाव नहीं है। हम तो जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों से कहते हैं हमारा 70 गांवों का मुआवजा है वो दिला दो। एक हमारा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें डायरेक्ट जोन बना रखा है एलनाबाद सब डिवीज़न को। डायरेक्ट जोन का मतलब ये है कि बिजली के कनेक्शन यहाँ नए नहीं दिए जाते। आज 2 भाई हैं, 10 किला ज़मीन है, 2 ट्यूबवेल हैं, दोनों भाई लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरी बारी है, वो कहता है मेरी बारी। हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करे। इसी प्रकार से काशी के पास को जाने वाली एक नहर है, उसके दोनों तरफ सड़क बना दी गई। आज किसान अगर उसकी सफाई करे तो किस प्रकार से करे, मिट्टी कहाँ डाले? आज इसी प्रकार से इस नहर में साथियों कुछ गाँव ऐसे हैं यहाँ वाटरवर्क्स का पानी भी आता है। इसमें इतना गंदा पानी आता है कि वो पीने लायक नहीं है, पीलिया की बीमारी फैल रही है। तो साथियों, ये हमारी सारी बातें हैं। आज जो आप पुतला जला रहे हो, किसका पुतला? ये ओपी धनखड़ कृषि मंत्री का पुतला जला रहे हैं। ओपी धनखड़ जब वजीर नहीं था, जब एमएलए नहीं था, तब मैंने छूना है और देखा भी है। वो कपड़े उतार उतार करके अर्धनंगन होकर के कहता था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आज वो 4 साल से वजीर बन करके बैठ गया, कृषि का वजीर है और किसान के नाम पर एक भी बात बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोलता है तो अपनी ज़बान से एक बात निकालता है कि किसान आज फ़ोटो खिंचवाने के लिए आत्महत्या कर रहा है। अरे हम तो ये कहते हैं ऐसी भाषा तो ना बोलो जो हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाए। क्या आप उसकी पद चिन्हों पर चलोगे अर्धनंगन होने के लिए? नहीं, हाँ, उसके पद चिन्हों पर चलेंगे हम। हो सकता है कल अर्धनंगन हो। हम इस सरकार के नाक में दम करके छोड़ेंगे, ऐसे हम मानने वाले नहीं हैं। यूरिया की आज बाज़ार में यूरिया की किल्लत है, यूरिया की बहुत भारी किल्लत है। हमारा क्षेत्र राजस्थान की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है।
यहाँ थोड़ी बहुत यूरिया आती है, 2 पैसे फालतू दे करके किसान ले जाता है। 90 अब यहाँ जो है यूरिया के भाव जो है 265 रुपए थैले के हिसाब से होना चाहिए। अब 90 लेकिन अब जो है हमने सुना है और देखा भी है कि 290 रुपए प्रति थैले के हिसाब से यूरिया को 35 रुपए पर थैले के हिसाब से किसान को काटा जा रहा है साथियों। 5 किलो वजन भी कम है उसमें। और उसमें 5 किलो वजन भी कम कर दिया है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। कोई साथी इसको लठ ना मारे, क्योंकि ये आग होती है, इसमें ये चिंगारी कहीं आपके ऊपर गिर जाएगी। सारे चारों तरफ हो जाओ इसके। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। साथियों, आज हमने कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का एसडीएम कार्यालय में पुतला फूंका है। साथियों, मैं तो परमात्मा से एक निवेदन करूंगा कि ऐसी आत्मा को कोई शांति ना दे, ऐसी आत्मा को कोई शांति ना दे जो किसान की आत्मा को तड़पाती हो। साथियों, हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक इनके पीछे बच्ची खड़ी नहीं करेंगे, एक गधा खड़ा करेंगे। किसान एकता, किसान एकता। जनता है माने 4 दिन के रोटी खा के बैठे हैं और देख लियो शाम ने जावांगा मैं घरे, मारी इच्छा पूरी करियो न करो करी मारी आ खा जा जी। देख लियो कितना दिन खाने कहाँ आ थारा ऊँचा के तो लागनी है इतनी सारी लगा दो और मारी आ खा जा जी। मैं सोरा को दिन गई भाग पाटी तालो रहा बतला जे सगला आवा तो इतो कामड़ो मारो साड़ियो मोतियो थारो भगवान भलो करे वो थारा हाथू होशी लिखो तो करियो। का जो बीमा है उसका हमारे को कोई फायदा नहीं है अगर जिम्मेदार को कुछ मिलना नहीं। और बाकी जो हमारी मांगे हैं जिस तरीके से फसल के लिए, कणक के लिए है और ये सरसों के लिए है और ग्राउंड लेवल वाटर की जो बात है उसके बारे में सरकार ने यहाँ कोई ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिससे जिम्मेदारों को फायदा हो सके। क्योंकि पहले आज से 20 साल पहले पानी जो था 45 फुट गहरा था, आज 250-300 फुट गहरी जो मोटर है उनके हैं, बिल बहुत आ रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस तरीके हर तरीके से जिम्मेदार के मार ही मार है, जिम्मेदार की कोई सुनवाई नहीं है। मेरी तो ये मांग है कि जो सरकार, सेंट्रल सरकार है या केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकार है, ये जिम्मेदार को ध्यान दे। नहीं तो अगला इलेक्शन आने वाला है, इसमें ये जो क्लियर है कि अगर मान लो किसानों की मांग जो है वो पूरी नहीं होती तो हम जो भी अपना लोकतंत्र का अख्तियार है, हमारे अधिकार, वोट राइट का अधिकार है, वो हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे। और ये अभी से आगाह करता हूँ कि सरकार को सुधर जाना चाहिए और सरकार को हमारे जिम्मेदारों की मांग जो है हमारी जायज़ मांगे हैं, इनको मानना चाहिए। मैं तो वो मन की बात करते हैं, मन की बात बहुत हो चुकी है, अब जन की बात की जाए, किसान की बात कीजिए। यदि किसान की बात नहीं है, आने वाला वक्त आपका बहुत बुरा है। क्योंकि जब किसान सड़कों पर है, धरने पर बैठा है, किसान अपने खेत में काम नहीं कर रहे। फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, हमने अपनी फसल का बीमा क्लेम कटवाया है, तो हम तो भीख नहीं मांग रहे। हम अपना बीमा किसानों को आज 3 दिन 2017 का बीमा है और अब साल 2019 लग चुके हैं, सरकार अभी तक सोई हुई है। मारा ना वर्ष में बिरानी और भाई मानस एक दूसरे की कड़ी होती भी आपा ठाता भी आरती होता तो अपनी कड़ी और का तागुड़ा रहे अपनी कड़ी बिहार तो गांव में रहना रहा। किसान मजदूर सारा इकट्ठा हो जाओ, गांव का एक ही घर में जाओ, जिसका भी अपना है कोई साथी है मन को का जो ये ज्ञापन है, ज्ञापन सौंपा है, हाँ ये हमें ये जमींदारों किसान यूनियन का है, सरकार को भेज दें, पूरा आश्वासन हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें।
श्रीमान जी, एक किसान पिछले दिनों में धरने बैठे थे, हाँ जी। अभी भी बैठे हैं, तो हाँ जी। इनका सोल्यूशन कब होगा? ये कोई सॉल्यूशन तो देखो जी सरकार कर सकती है, हम सरकार के पास बार बार प्रयत्न करेंगे ताकि जमींदारों को मिले। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो ये बीमा कंपनी में मेरे भाने जी ने कभी दिला देते इनको। ये आप किसके मार्फत भेजेंगे? हमें SDM उपायुक्त महोदय की तरफ से सरकार की तरफ पहुँचाएंगे। हमारा जमीन